तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंटपुरी में। दोस्तों 12 नवंबर को जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट का यहाँ पर जीके और यहाँ पर जीके के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं और हिंदी के कुछ कम हैं। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मिल पाए तो दोस्तों वो मैं अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने करेंटपुरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत। दोस्तों फटाफट इन्हें जो है हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आगे देख लेते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 22 क्या कहता है? तो ये कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर रोक लगाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 300A में क्या है? तो संपत्ति का अधिकार। 300A में संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का अधिकार। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है 35 वर्ष। और अनुच्छेद 76 का संबंध तो ये है महान्यायवादी। और अनुच्छेद 334 का संबंध तो ये है आरक्षण के प्रावधानों से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है अनुच्छेद 44 में है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आए थे अनुच्छेद के, तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्टों के यहाँ पर दे दिए हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 352। और बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 के ए में, 19A में मतलब। तो इसका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 17 में क्या है? तो ये है छुआछूत का अंत। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या तो वो होती है 34। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 92वें संविधान संशोधन में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? तो यहाँ पर ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई? तो मैथिली, संभाली, डोगरी और बोडो। तो ये दोस्तों जो है यहाँ पर जोड़ी गई। तो दोस्तों चलिए आगे देख लेते हैं। 2018 का ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला अमिताभ घोष को। अगला क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन किसने बनाए? तो ये बनाए सचिन तेंदुलकर ने। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकत करने पर कौन सी धारा लगती है? तो IPC धारा 294। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो ये आया 1972 में। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। और अगर यहाँ पर बात करें तो अबनी लखेरा के जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग से संबंधित है, राजस्थान की शूटिंग मतलब राजस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नमक का सूत्र NaCl। वेनेजुएला की राजधानी काराकस। दोस्तों ये आपका हो गया। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं NK सिंह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खुला? तो ये खुला केरल में। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 का संबंध तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 20 में क्या है? तो यह है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर पूछ रहा है, तो ये है मीराई तोबा। अगला दोस्तों यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये देखें पिछला वाला, मीराबाई चानू का संबंध तो ये है भारोत्तोलन से और ये मणिपुर की निवासी हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हो गया था अनुच्छेद 20 में क्या है? तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और विश्व बचत दिवस ये 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला तो क्वेश्चन दोस्तों, मेक इन इंडिया तो 25 सितंबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IPC धारा 295 में क्या है? तो ये धर्म संबंधी अपराध अगर कोई करता है तो उस पर IPC धारा 295 लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 137 में क्या है? तो अनुच्छेद 137 में निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा यहाँ पर पुनरावलोकन करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो अनुच्छेद 51 है तो इसका किससे संबंध है? तो इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने से संबंध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन का किससे संबंध है? तो इसका जो संबंध है वो GST से है। अनुच्छेद 124 का संबंध तो सुप्रीम कोर्ट के गठन से है। अनुच्छेद 86 का संबंध तो राष्ट्रपति को दोनों सदनों के पास सूचना भेजने का अधिकार होता है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 86 के अंतर्गत। भारतीय मस्तिष्क संस्थान ये है हरियाणा में। अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों है नियंत्रक महालेखा परीक्षक से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो ये हैं अबुल फजल। जनगणना किस विषय की सूची है? संघ सूची। नागरिकता किस भाग में है? तो ये भाग 2 में है। संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में है।
और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य किस वर्ष हुआ? तो ये जो है 1973 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, COP21 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये फ्रांस के पेरिस में हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? तो ये अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जारी करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 360 अनुच्छेद में क्या है? तो वित्तीय आपात है। और 105वां संविधान संशोधन इसमें क्या है? तो यहाँ पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान करके उनकी शक्ति को बढ़ावा देना है। और अगला क्वेश्चन, मैथिली शरद गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ चिरगांव झांसी। तो ये आपका हिंदी का यहाँ पर क्वेश्चन बना। और हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11। मैं खाना खा चुकी हूँ, यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। चाकू का बहुवचन यह है चाकू। और यहाँ पर शतरंज शतिका के लेखक भिखारी दास। तो दोस्तों ये आपके हिंदी से क्वेश्चन बन रहा है। साथ साथ इंद्रावती के रचयिता नूर मोहम्मद। सदैव में कौन सी संधि है? तो वृद्ध संधि। तो वृद्धि संधि यहाँ पर देखेंगे होंगे आप। यहाँ पर अगर सदैव की करेंगे तो सद प्लस एव करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो है वृद्धि संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपकी जो मात्रा है ये दोस्तों इस मात्रा में बड़ी मात्रा में बदल जाएगी, इसलिए दोस्तों वृद्धि संधि है। देशांतर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय है। दुर्लभ में संधि विच्छेद, तो यहाँ पर दुह प्लस लव, तो इस तरह से आपका दुर्लभ का संधि विच्छेद हो गया। अगला क्वेश्चन, पहला सरस्वती सम्मान जो है किसे दिया गया? तो ये दिया गया हरिवंश राय बच्चन। और नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ। और संयुक्त प्रांत का जो पहला राज्यपाल वो कौन था? तो वो था सर स्पेंसर हार्टकोर्ट बटलर। तो यूपी का जो पुराना नाम है, मतलब उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम है वो संयुक्त प्रांत था। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ाई की? तो ये जो है 2 बार चढ़ी। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार कब आया? तो यह आया 2005 में। अगला दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पर, पल्लव राजवंश की स्थापना जो है वो किसने की? तो ये की थी सिंह विष्णु ने। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। पहला विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? 1992 में रियो डी जनेरियो में। और दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत का अंतिम वायसराय था। अगला क्वेश्चन, खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश और इसे चंदेलों ने बनवाया था। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज से है। और अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 12 अक्टूबर 1993 को। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी कुछ क्वेश्चन और हैं आगे, तो ये भी देख लेते हैं। इंद्र का पर्यायवाची होता है पुरंदर या देवराज। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। बरदौली सत्याग्रह कब हुआ? तो ये हुआ 12 जून 1928। कैमरे में कौन से लेंस होते हैं? तो कैमरे में जो है उत्तल लेंस होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस संविधान द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया गया? तो ये 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 में। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये जो PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रखी है, अगर दोस्तों आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।